साइंस कहता है कि दुनिया का कोई भी इंसान नहीं सह सकता है शून्य से नीचे का तापमान। शून्य से नीचे चटक जाती है हड्डियां। तो फिर ये जवान कौन है जो सियाचिन ग्लेशियर पर -70 डिग्री में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं? आखिर कैसा होता है इन जवानों का जीवन? क्या खाते होंगे ये लोग? कैसे सोते होंगे ये लोग? जहां पाकिस्तानी दुश्मन हर वक्त घात लगाए बैठे हैं। जानेंगे पूरे डिटेल में, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि समुद्र तल से 24,000 फीट की ऊंचाई पर ऐसा क्या हुआ था कि भारतीय सेना को यहां दिन रात पहरा देना पड़ता है। दरअसल सच्चाई ये कि सियाचिन ग्लेशियर पे सबसे पहला नजर पाकिस्तान का पड़ा था और वो इस जगह को देखते ही समझ गया था कि सियाचिन से इंडिया के हर हरकत पर नजर रखना आसान हो जाएगा। लेकिन आजादी के टाइम दोनों ही देशों ने शांति और अमन का एग्रीमेंट साइन किया था और इसी वजह से पाकिस्तान डायरेक्टली सियाचिन में नहीं घुस सकता था। इसलिए उसने 1917 तक चुप चुप के बस इस ग्लेशियर पे चढ़ने का अभियान चलाया। हालांकि पाकिस्तान अपनी इस हरकत को ज्यादा दिन तक नहीं छुपा पाया, क्योंकि 1981 में इसकी खबर इंडियन आर्मी के कर्नल नरेंद्र बुल कुमार को लग गई, जिसके बाद तुरंत इंडियन आर्मी ने कर्नल कुमार को ऑर्डर दिया कि वे सियाचिन ग्लेशियर के पूरे इलाके का नक्शा बना ले ताकि भारत को कब्जा करने में आसानी हो। जैसे ही भारत के इस हरकत के बारे में पाकिस्तान को खबर लगी, उन्होंने फौरन सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में करने के लिए एक मिशन बनाया, जिसके लिए ग्लेशियर पे चढ़ाई करते वक्त इस्तेमाल होने वाले चीजों का ऑर्डर उन्होंने लंदन के एक कंपनी को दिया, जो पहले से ही भारत को ऐसी चीजें सप्लाई करती थी। और आप तो ये जानते ही हो कि भारत ने लगभग सारे ही देशों के साथ अपना भाईचारा बनाए रखा है। बस इसी भाईचारे की वजह से लंदन के इस कंपनी ने भारत को इंफॉर्मेशन दी कि सियाचिन पर पाकिस्तान कब्जा करने जा रहा है। पाकिस्तान को नाकामयाब करने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी से एक हफ्ते पहले पहुंचकर पूरे सियाचिन पर भारत का तिरंगा फहरा दिया। इसके बाद जब पाकिस्तान सियाचिन के ऊंचाई पर पहुंचा, तब उसने देखा कि भारत ने सियाचिन पर तो कब्जा किया है। हालांकि भारत के इस जीत के बाद भी पाकिस्तान सियाचिन पे अपना दावा ठोकते आया है और इसी वजह से दोनों देशों के बीच काफी खून खराबा भी हुआ है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि सियाचिन में गोलियों से ज्यादा मौतें वहाँ के मौसम की वजह से हुई है। इस बर्फीले रेगिस्तान में लगभग 10,000 जवान हर वक्त तैनात रहते हैं, जिनका रोजाना खर्च करीब 6 से 7 करोड़ रुपए आती है। यहाँ जिंदगी कितनी मुश्किल है, इसे एक आंकड़े के तौर पर देखें तो पिछले 30 सालों में करीब 846 जवानों ने यहाँ के मौसम की वजह से अपनी जान गंवा दी है। इस ग्लेशियर में चल रहे जवानों के पैरों में एक रस्सी बंधी होती है ताकि कोई साथी अगर गिर या फिसल जाए तो वो अपने ग्रुप से अलग ना हो। वहाँ के हालात तो कुछ ऐसे हैं कि चाहे अंडा हो या फिर आलू, सब कुछ जम जाता है। इसलिए खाना को पिघलाकर जल्दी जल्दी खाया जाता है ताकि दोबारा ना जम जाए। इस बर्फीली दुनिया में जो चीज सबसे आसानी से खाया जाता है वो है ड्राई फ्रूट और चॉकलेट, क्योंकि ये दोनों चीज इतने ठंड में भी नहीं जमते। खैर, नहाना तो यहाँ एक खूबसूरत सपने के तरह है, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पर नहाने की कोशिश भी की तो वो बेहोश हो सकता है। यहाँ पर रह रहे सैनिकों के लिए केरोसिन ऑयल आग जलाने के लिए वरदान के तरह काम करता है। पहले इसे भी केन में भरकर यहाँ तक पहुँचाया जाता था, लेकिन अभी के टाइम में पाइपलाइन की व्यवस्था कर दी गई है। सियाचिन में सबसे बड़ी समस्या अंगों के जमने की है। शरीर का जो हिस्सा किसी मेटल के संपर्क में आता है, पलक झपकते ही वो जम या कट जाता है। फिर उस कटे या जमे हिस्से को ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए उन्हें ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिससे इस तरह के किसी भी समस्या से बचा जा सके। यहाँ जवानों के बेहोश होने की समस्या बहुत आम होती है। साथ ही उन्हें भारी सिर दर्द, शरीर का वजन घटना, भूख की कमी, नींद का ना आना और याददाश्त खोने की शिकायत आमतौर पर देखी जाती है। एक इंसान का जिन बेसिक चीजों के चलते कहीं पर रहना नामुमकिन हो जाता है, ये जवान उन सभी समस्याओं को ताक पर रखते हुए सिर्फ यही सोचते हैं कि अपने देश के उस हिस्से पर तिरंगे के अलावा कोई और झंडा ना दिख जाए। ऐसे महान जवान को दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत देश।